मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक राज खुलने वाला है जो मैंने कभी सोच भी नहीं था। नमस्ते, मेरा नाम सीमा है। मैं 31 साल की हूँ। मैंने अपनी जिंदगी एक छोटे से शहर मथुरा में बिताई है, जहाँ सब कुछ बहुत सामान्य और शांत था। शादी को 6 साल हो चुके हैं और मेरी छोटी सी दुनिया बस मेरे पति और मेरी 5 साल की बेटी की परवाह में घूमती रहती है। जिंदगी बस चल रही थी, कुछ दिन अच्छे, कुछ दिन बुरे, जैसे हर शादीशुदा जिंदगी में होता है। पर कभी-कभी रूटीन इतना भारी लगने लगता है कि खुद को अकेला महसूस करने लगती हूँ। यही अकेलापन और एक अनजानी तन्हाई मुझे उस मुसीबत की ओर ले गई, जिसकी शुरुआत मुझे खुद भी नहीं पता थी। मेरी बेटी प्रिया 5 साल की है और वह अब प्री स्कूल जाती है। सुबह सुबह मैं जल्दी उठती हूँ, उसे तैयार करती हूँ और फिर उसे स्कूल भेज देती हूँ। मेरे पति राजीव सुबह 7 बजे घर से निकलते हैं और रात 12 बजे या फिर कभी-कभी तो 1 बजे भी वापस आते हैं। उनके काम की व्यस्तता के चलते हम दोनों की बातचीत लगभग खत्म हो चुकी थी। मैं जब उठती तो वे सो चुके होते और जब वे घर लौटते तो मैं सो रही होती। इस तरह हमारा साथ सिर्फ नाम के लिए था। हमारा घर मथुरा के एक पुराने मोहल्ले में है, जहां मेरे सास ससुर रहते हैं। सासू माँ बुजुर्ग हैं और उनकी याददाश्त भी कमजोर होती जा रही है। वे मुझसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन उनकी उम्र के कारण वे अक्सर चीजें भूल जाती हैं। इस वजह से मैं ज्यादातर समय अकेली रह जाती थी। राजीव का एक छोटा भाई है, अभिषेक, जो मुझसे लगभग 53 साल छोटा है। अभिषेक घर पर ही रहता है और घर के कामों में मदद करता है। जब राजीव काम के सिलसिले में बहुत व्यस्त रहता, तो मैं अभिषेक के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगी। वह मेरे लिए एक दोस्त की तरह बन गया था, जिसके साथ मैं अपनी सारी परेशानियां बांट सकती थी। कभी-कभी मैं उससे शिकायत करती कि राजीव मुझसे दूर हो गया है और मैं अकेली महसूस करती हूँ। अभिषेक हमेशा मेरी बातें समझता और मुझे सांत्वना देता। धीरे धीरे हमारा रिश्ता दोस्ती से कहीं ज्यादा गहरा होता चला गया। अभिषेक के साथ मेरी दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। जब भी मैं प्रिया को प्री स्कूल छोड़ने जाती, तो वह खुद ही कहता कि मैं उसे लेने जाऊं, क्योंकि वह घर से लैपटॉप पर काम करता था और घर के करीब ही रहता था। यह सहजता मेरे दिल को एक अजीब सी खुशी देती थी। घर पर अकेलेपन के बीच अभिषेक की उपस्थिति मेरे लिए एक ताजगी की तरह थी। एक दिन मैंने उसे आमंत्रित किया कि वह मेरे साथ दोपहर का खाना खाए। वह भी खुशी खुशी मेरे घर आया। हम दोनों साथ बैठकर हंसते, बातें करते और मजाक उड़ाते। अभिषेक ने मुझे बताया कि वे भी अपने काम की व्यस्तता में उलझे रहते हैं, लेकिन घर पर रहना उन्हें अच्छा लगता है। मैंने उसे बताया कि मैं खुद को अकेला महसूस करती हूँ और राजीव के काम के कारण मेरा मन उदास रहता है। हमारी बातचीत में वह एक भाई से बढ़कर लगने लगा था। मैं उसे अपना सबसे करीबी दोस्त मानने लगी थी, क्योंकि मेरा पति तो जैसे मेरी दुनिया से दूर हो गया था। अभिषेक ने कभी भी मेरे प्रति कोई गलत इरादा नहीं दिखाया, बल्कि हमेशा मुझे समझाया कि मैं धैर्य रखूं और सब ठीक हो जाएगा। पर इस दोस्ती ने मेरे दिल में एक अजीब सी गर्माहट पैदा कर दी थी, जो मुझे खुद से भी छिपानी मुश्किल हो रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अभिषेक और मेरी दोस्ती ने एक नई दिशा लेनी शुरू कर दी थी। हम एक दूसरे के करीब आए, अपनी जिंदगियों की उलझनों को साझा करने लगे। राजीव की गैरमौजूदगी ने हमारे बीच एक अनजाना सा फासला बना दिया था और मैं उस खालीपन को भरने के लिए अभिषेक की संगत में खो जाती। एक दिन मेरी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। मुझे तेज बुखार और दर्द महसूस होने लगा। मैंने राजीव को फोन किया,
लेकिन उसकी व्यस्तता के कारण वह घर नहीं आ सका। उसने मुझे कहा कि मैं अभिषेक के साथ अस्पताल चलूं, क्योंकि वह काम से बाहर नहीं निकल सकता। मैं अनमना होकर अभिषेक के साथ अस्पताल गई। डॉक्टर ने मुझे जांचा और कुछ दवाइयां दी, जिनमें कुछ इंजेक्शन्स भी थे। मुझे इंजेक्शन से डर लगता था और मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या कोई और तरीका हो सकता है। डॉक्टर ने कहा कि यह इलाज का सबसे असरदार तरीका है। मैं घबराई हुई थी, लेकिन अभिषेक ने मुझे भरोसा दिया कि वह मेरा पूरा ख्याल रखेगा। वह मेरे लिए दवाइयां लाया, इंजेक्शन दिया और मेरी हर जरूरत का ध्यान रखा। उस दिन से अभिषेक मेरे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया, जो न केवल मेरी मदद करता, बल्कि मेरे दिल की भी देखभाल करता। अभिषेक की देखभाल और प्यार ने मुझे एक अजीब सी खुशी और सुरक्षा का एहसास दिलाया। जब वह मेरे साथ होता, तो जैसे मेरी सारी थकान और अकेलापन दूर हो जाता। एक दिन, जब वह मेरे लिए इंजेक्शन दे रहा था, उसकी नजरों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वह मेरे अंदर छुपी किसी खास बात को समझ रहा हो। मेरी आंखें उसकी तरफ थीं, और अचानक ही मुझमें एक नई दुनिया का एहसास जाग उठा। वह दिन मेरे लिए किसी जादू से कम नहीं था। मैं खुद को एक परी जैसी महसूस कर रही थी, जो किसी राजकुमार की देखभाल में हो। अभिषेक की हर एक मुस्कान, उसकी हर बात मेरे दिल को छू जाती थी। हम दोनों के बीच की दोस्ती अब एक गहरे एहसास में बदल चुकी थी, जिसे मैं खुद भी समझ नहीं पा रही थी। फिर भी मैं जानती थी कि यह सब गलत है। मैं अपनी शादी और अपने परिवार के प्रति वफादार रहना चाहती थी। पर उस दिन से जो कुछ भी हुआ, उसने मेरे दिल में एक अनजानी आग जगा दी थी, जो बुझाने में मुझे मुश्किल हो रही थी। मैं खुद से जूझ रही थी कि क्या मैं इस मोहब्बत को अपने अंदर दबाकर रह पाऊंगी या यह आग मुझे कहीं और ले जाएगी। कुछ दिनों बाद, जब मैं अभिषेक के साथ समय बिता रही थी, उसने अचानक मुझसे कहा, सीमा, तुम्हारी आंखों में मैं वो दर्द देख सकता हूँ जो तुम खुद से भी छुपाती हो। उसकी बात ने मेरे दिल की गहराइयों को हिला दिया। मैं चुप रही, लेकिन उसके चेहरे पर जो गंभीरता और सच्चाई थी, उसने मुझे खुद के साथ ईमानदार होने पर मजबूर कर दिया। उसने मुझे बताया कि वह भी मेरी तरह अकेला महसूस करता है, और हमारे बीच जो रिश्ता है, वह सिर्फ दोस्ती से कहीं ज्यादा है। मैं डर गई, लेकिन मैं यह भी जानती थी कि मेरे दिल की आवाज भी यही कह रही है। अभिषेक ने धीरे धीरे अपने जज्बातों को शब्दों में पिरोना शुरू किया, और मैं महसूस करने लगी कि मैं भी उसके लिए कुछ महसूस करती हूँ। पर उस वक्त मेरी जिंदगी में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। क्या मैं अपनी शादी और बेटी को खोने के खतरे में डालकर इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकती हूँ? या फिर मुझे अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए वापस अपनी असली जिंदगी में लौट जाना चाहिए? अभिषेक के साथ बिताए हर पल ने मुझे उलझनों के जाल में फंसा दिया था, और मैं खुद भी नहीं जानती थी कि आगे क्या होगा। जैसे जैसे अभिषेक ने अपने जज्बातों का इजहार किया, मेरे दिल में एक तूफान उठने लगा। एक ओर मैं अपनी शादी और बेटी के लिए जिम्मेदार थी, तो दूसरी ओर अभिषेक की तरफ खिंचाव मुझे रोक नहीं पा रहा था। उस दिन जब वह मुझे अपनी भावनाएं बता रहा था, मैंने उसकी आंखों में वो सच्चाई देखी जिसे मैं छुपा नहीं सकती थी। अभिषेक ने मुझे बताया कि वह मेरे लिए कितना कुछ कर सकता है, कि वह मेरे अकेलेपन को समझता है और मेरी हर खुशी में शामिल होना चाहता है। उसकी बातें सुनकर मैं खुद को एक नई दुनिया में महसूस कर रही थी, जहां मैं अपनी सारी परेशानियों को भूल सकती थी, जहां मैं फिर से खुश हो सकती थी। पर दिल की इस ख्वाहिश के बीच एक डर भी था, समाज का, परिवार का, और सबसे बड़ी बात, अपनी बेटी के लिए। मैंने राजीव से बात करने की कोशिश की, पर वह हमेशा काम में व्यस्त रहता। उसकी गैरमौजूदगी ने मुझे अभिषेक की ओर और खींचा।
पर एक दिन जब मैं अभिषेक के साथ थी, राजीव ने अचानक घर आकर हम दोनों को साथ देखा। उस पल की चुप्पी, उस नजारे की सच्चाई ने मेरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अब सवाल था, इस रिश्ते की सच्चाई छिपाई नहीं जा सकती थी, और उसके बाद क्या होगा? उस दिन जब राजीव ने हमें एक साथ देखा, मेरी सांसें थम सी गईं। अभिषेक और मैं दोनों एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे, और अचानक सब कुछ उजागर हो गया। राजीव की आंखों में एक गुस्सा, एक दर्द और एक गहरी चोट थी, जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैंने अपने पति की वह प्रतिक्रिया कभी नहीं देखी थी। वह बिना कुछ बोले ही कमरे से बाहर चला गया, और मैं वहीं खड़ी रह गई, एक टूटे हुए सपने के साथ। अभिषेक भी मुझसे दूर हट गया, जैसे उसे पता था कि अब हमारी दोस्ती की हदें टूट चुकी हैं। उस शाम घर में एक भारी सन्नाटा था, जो हर दीवार से टकराकर मेरे दिल को तोड़ रहा था। मैंने अपनी सारी गलती समझ ली थी, पर पछतावा भी उस कदर गहरा था कि मैं खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। मेरी बेटी, मेरी शादी, मेरी जिंदगी, सब कुछ खतरे में था। पर अब सवाल यह था कि मैं इस बिखरती हुई जिंदगी को कैसे संभालूंगी? क्या मैं राजीव के साथ फिर से जुड़ पाऊंगी, या मेरी दुनिया अब पूरी तरह से बदल चुकी है? उस रात मेरे दिल में एक तूफान छिपा था, जिसका कोई ठिकाना नहीं था। उस रात जब सब कुछ टूट फूट कर बिखर चुका था, मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी। प्रिया की मीठी नींद की आहट सुनकर मेरा दिल थोड़ा थम गया, लेकिन अंदर एक तूफान मच रहा था। मैं सोच रही थी कि कैसे मेरी जिंदगी इस मोड़ पर आ गई, जहां मेरे फैसले ने सब कुछ खतरे में डाल दिया था। अगले दिन राजीव ने मुझसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वो ठहराव था जो मैं समझ नहीं पा रही थी। उसने मुझे बताया कि उसे मेरी तरफ से धोखा महसूस हुआ है, और वह खुद को पूरी तरह से खो चुका है। मैं जानती थी कि मेरी गलती भारी है, पर क्या कोई रास्ता बचा था जो हमारी शादी को बचा सके? अभिषेक ने भी मुझसे दूरी बना ली थी। वह अब सिर्फ एक याद बनकर रह गया था, जो हर वक्त मेरे दिल में एक सवाल छोड़ गया, क्या मैंने सही किया? क्या मेरे फैसलों का कोई माफी हो सकती है? और सबसे बड़ी बात, क्या मैं उस लड़की की तरह फिर से मुस्कुरा पाऊंगी जो कभी थी? मेरी जिंदगी में अब एक बड़ा सवाल था, जिसका जवाब ढूंढना मेरी सबसे बड़ी लड़ाई बनने वाला था। राजीव की आंखों में जो ठहराव था, उसने मेरे दिल को और भी ज्यादा घाव दिया। मैंने खुद को बहुत बार समझाया कि मैं भी इंसान हूँ, गलतियां कर सकती हूँ, लेकिन अब वक्त था कि मैं अपनी जिंदगी के लिए कोई फैसला लूं। एक तरफ मेरी बेटी प्रिया की मासूमियत थी, जो हर दिन मेरी ताकत बनती थी, तो दूसरी तरफ वह खामोशी और टूटन थी जो मेरे घर में छाई हुई थी। अभिषेक की यादें मेरे दिल को बार बार चीरती थी। उसकी मुस्कान, उसकी देखभाल, और वो नजदीकियां जो कभी मैंने सपनों में भी नहीं सोची थी। लेकिन अब वह सब कुछ सिर्फ एक अधूरा अफसाना बन चुका था। मैं खुद से सवाल करती रही, क्या मैंने अपने परिवार के साथ न्याय किया? पर जवाब मुझे कहीं भी नहीं मिला। अब मेरे सामने एक बड़ी चुनौती थी, क्या मैं अपनी शादी को बचा पाऊंगी या यह सब खत्म हो चुका है? क्या मैं राजीव के साथ फिर से उस पुराने प्यार को पा सकूंगी, या मेरी जिंदगी के सारे रंग फीके पड़ गए हैं? इस सवाल ने मुझे भीतर तक हिला दिया, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। मेरी जिंदगी के ये मोड़ अब एक नए सफर की शुरुआत थे, जिसमें जवाब छुपा था।